मोनिका आज बहुत खुश हो रही थी। उसकी भाभी ने उसे सूट दिलाने का वादा किया है, जो उसने अभी थोड़े दिन पहले ही एक बड़े स्टोर की शॉपिंग विंडो में देखा था। वह तो यह चाहती थी कि सूट उसका पति राजेश उसे खरीद कर दे, लेकिन उसे मालूम था कि जब भी उसने अपनी कोई भी ऐसी फरमाइश राजेश के सामने रखी है, तब तब उसका यही जवाब होता है कि मोनिका अपने फालतू के खर्चे पर रोक लगाओ। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अपना गुजारा करना ही मुश्किल हो रहा है, और फिर तुम्हारे साथ साथ मुझे माँ और अपनी छोटी बहन को भी तो देखना पड़ता है। उसकी भी तो शादी करनी है। उसे राजेश के मुंह से यही शब्द मिलता और वह बेचारी मन मार कर रह जाती। माना कि राजेश को अपना नया बिजनेस सेट किए अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन उसने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि वह हर बार अपना मन मारते रहे। यह मोनिका की लव मैरिज थी। आज वह बहुत पछता रही थी। वह सोच रही थी, काश उसने राजेश से लव मैरिज ना की होती तो आज वह अपने भैया के पसंद के लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी रही होती। सच में उसकी अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे। तभी तो उसने राजेश को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। मोनिका का गृहस्थ जीवन ठीक नहीं चल रहा था। वह राजेश से तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। ऐसे में भला उसे वह उसके घर को अपना घर कैसे मान पाती। और शायद इसी वजह से उसकी और राजेश के बीच दूरियां बढ़ रही थी। वह घर के अन्य सदस्यों से भी उखड़ी हुई रहती थी, जबकि उसका व्यवहार देखकर राजेश को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि घर के सारे काम उसकी माँ और बहन को ही करने पड़ते थे। माँ, मोनिका को भी तो इस घर की कुछ जिम्मेदारी दो, तभी तो वह इस घर के तौर तरीके सीख पाएगी। राजेश की इस बात पर उसकी माँ हंसते हुए कहती, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी बेटा। पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी तो उसके खेलने खाने के दिन हैं। राजेश अपनी माँ की बात सुन चुपचाप अपने काम के लिए निकल जाता है। अब जब मोनिका के कंधों पर अपने ससुराल की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तब ऐसे में वह सारा दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती है या फिर अपने मायके चली जाती है। खूब मौज मस्ती से उसकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन मोनिका की भाभी का फोन आता है, मोनिका, तू कल टाइम से मेरे यहाँ आ जाना, क्योंकि कल मेरे यहाँ किट्टी पार्टी है और उसका सारा इंतजाम तुझे करना है। मैंने कल सभी के लिए लंच का प्रोग्राम बनाया है और सभी के जाने के बाद हम दोनों मार्केट चलेंगे और मैं तुझे वही सूट खरीद कर दूंगी जो तुझे पसंद आया हुआ है। ओके भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी और सब कुछ ठीक से मैनेज कर लूंगी। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद मोनिका की सास ने उससे कहा, मोनिका बेटा, कल अगर तुम घर पर ही रहो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राजेश की ताई जी आ रही हैं। वह लोग बाहर रहते हैं, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए वो लोग अब आ रहे हैं। मोनिका ने कहा, लेकिन मेरी तो किट्टी पार्टी है और मुझे मायके जाना है, मैंने सारी तैयारी कर ली है। मोनिका ने बेफिक्री से जवाब दिया, लेकिन मोनिका, अब जब ताई जी आ ही रही है तो ऐसे में तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। और फिर भाभी के पास तो काम करने के लिए फुल टाइम मेड भी है। राजेश नाश्ता करते हुए उससे बोला। मोनिका बोली, तुम लोगों का ड्रामा क्या है? तुम लोग मुझे चैन से नहीं जीने देते। मैं कुछ नहीं जानती, अगर मुझे जाना है तो जाना है। इतना कहकर वह अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि कल किट्टी पार्टी में क्या पहनेगी। वह अपने मायके जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। मोनिका अगले दिन ठीक समय पर तैयार होकर अपने मायके पहुंच गई। आ गई तू मोनिका? जरा मैं तैयार हो जाऊं, मेरी सहेली आने वाली है। इतना कहकर उसकी भाभी अपने कमरे में चली जाती है और मोनिका किचन में काम करने लगती है। उसकी भाभी की सहेलियों को मोनिका का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है, तभी तो सभी ने मोनिका की बहुत तारीफ की।
मोनिका, तू ऐसा कर, अब हम सभी के लिए बढ़िया सी कॉफ़ी बना दे और हाँ, ऊपर जाकर आराम से खाना खा ले। चिंटू स्कूल से आ जाएगा तो उसे लंच करवा देना। फिर उसकी भाभी अपने फ्रेंड्स के साथ बतलाने लगी। मोनिका उन सभी को कॉफ़ी देकर अपने खाने की प्लेट लगाकर ऊपर चली गई, लेकिन साथ में पानी ले जाना भूल गई। इसलिए जब वह पानी की बोतल फ्रिज से निकालने नीचे आई, तब अचानक उसने जो सुना, उसे सुनकर मानो उसके होश उड़ गए। उसकी भाभी अपनी सहेलियों से कह रही थी, मैं मोनिका से कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं तो अपना उल्लू सीधा करती हूँ। कोई भी काम हो उससे बड़ी आसानी से करवा लेती हूँ। अब देखो, अगर आज मैं किट्टी पार्टी की तैयारी के लिए किसी कुक को बुलाती तो खर्चा भी होता और उसे देखना भी पड़ता, लेकिन मेरी यह बेवकूफ़ नंद रानी मेरे इशारों पर नाचती है और बदले में मैं इसे वह सब कुछ दे देती हूँ जो इसे चाहिए। इस तरह मोनिका भी खुश और मेरे पति भी खुश। अपनी भाभी की यह बात सुनकर मोनिका मन भर आया। अब वह समझ चुकी थी कि उसकी भाभी ने उसे क्यों बुलाया था। अपनी भाभी की सच्चाई जानकर मोनिका को बहुत दुख हुआ। एकदम से उसकी भाभी की नज़र मोनिका पर पड़ी और वह धीरे से बोली, अरे अरे चुप हो जाओ, मोनिका आ गई। मोनिका की तरफ देखकर उसकी भाभी का रंग फीका पड़ने लगा। अरे मोनिका, तुमने किचन का सारा काम समेट लिया ना? वो मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें सूट भी दिलाना है। चलो चलते हैं। रहने दो भाभी, मैं सब सुन चुकी हूँ। आप मेरे बारे में कितना सोचती हो। भाभी, माँ के मर जाने के बाद मैंने आपको ही माँ समझा, लेकिन आपने बदले में क्या दिया? मैं तो सोचती थी मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, लेकिन सच्चाई मुझे आज पता चल गई है कि तुम मुझे कितना अपना मानती हो। तुमने हमेशा मेरे अच्छेपन का फ़ायदा उठाया। अरे मोनिका, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस भाभी, अब इससे आगे कुछ मत कहना। आज जो आपके मुंह से शब्द निकले हैं वह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। शायद मैं ही पागल थी जो अपने परिवार वालों को छोड़कर आपके आगे पीछे घूमती रहती थी। आज आपने एक नंद और भाभी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। मोनिका ने अपना पर्स उठाया और रोती हुई दुखी मन से वहाँ से निकल गई। दोस्तों, हर नंद भाभी का रिश्ता एक दूसरे के बहुत करीब रहता है, लेकिन कैसे उस रिश्ते को खास बनाना है यह ननंद भाभी के आपसी व्यवहार पर निर्भर करता है। इतना ध्यान रखना कि सभी हर रिश्ते में प्यार और सम्मान की उम्मीद रखते हैं, तो वह रिश्ता आपको स्नेह करने में पीछे नहीं रहेगा। क्या मोनिका की भाभी ने उसके साथ ठीक किया? दोस्तों, अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर किए और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।